नाज़रीन, हनी ट्रैप बेसिकली इंसान लालच में आता है। लालच में आकर वो ऐसी हदें पार कर जाता है जिसके लिए उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया शेखुपुरा के नवाही इलाके में, जहाँ पे 65 साल एक बुजुर्ग शहरी है जिनको एक कॉल मौसूल होती है खातून की, उससे मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो जाते हैं, उनसे शादी का वादा किया जाता है और उसको बहावलपुर बाबा जी को बुलवा लिया जाता है। बाबा जी बहावलपुर पहुँच जाते हैं, बाद में उन्हें ये अंदाज़ा होता है कि वो बहावलपुर नहीं बल्कि कच्चे के डाकों के हत्थे चढ़ चुके हैं। क्या लालच दिया जाता है? जिस तरह से हमारी बात हुई है उनके साहबजादे से, उनका ये कहना है कि उनको लालच दिया जाता है कि आपको ज़्यादा तनख्वाह दी जाएगी, इसके साथ-साथ आपसे शादी भी की जाएगी और जब वो गिरफ्तार यानी कि जब वो अगवा हो जाते हैं कच्चे के डाकुओं के हाथों, तो उनसे तावान माँगा जाता है, 50 लाख रुपए तावान, इसके साथ-साथ एक आईफ़ोन माँगा जाता है। बाद में 20 लाख रुपए तावान और 2 आईफ़ोन का मुतालबा किया जाता है। पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है, 3 माह बाद उस बुजुर्ग शहरी को बाजियाब करवा लिया है। वाजिद अब्बास जो कि एसएचओ हैं थाना बिक्की के, जहां पे अगवा का मुकदमा दर्ज होता है 3 माह कबल। आइए हम इनसे बात करते हैं। आज से 3 माह पहले हमें कॉल मसूल हुई कि मेरे वालिद साहब जो लापता हो गए हैं, मिल नहीं रहे। हमने फौरी एफआईआर दर्ज की और उसकी तलाश के लिए टीमें तश्कील दी और हमने हर मुमकिन कोशिश की कि हमें बाबा जी कहीं से मिल जाएं, मगर हमें बाबा जी कहीं से ना मिल सके। इसी दौरान इनके वरसान के साथ एक अननोन नंबर से कॉल आती है और उन्हें कुछ वीडियोज़ भेजी जाती हैं कि आपके वालिद साहब हमारे कब्ज़े में हैं और लाखों रुपए तवान मांगा जाता है उनसे। वो फौरी पुलिस से रब्ता करते हैं, हम उस नंबर पे सर्च करना शुरू करते हैं। सर्च करते हमें वो ज़िला कश्मोर सूबा सिंध में उसकी लोकेशन होती है। हमने उसी वक़्त टीम को लेके हम सूबा सिंध के ज़िला कश्मोर में गए और हमने उधर 9-10 रोज़ की मेहनत पे वहाँ से मुकामी पुलिस और मुकामी हमें वहाँ के लोगों ने बड़ी मदद दी, जिससे हम जिस जगह पे बाबा जी को रखा गया था, जहाँ इन पे तशद्दुद किया जा रहा था, वहाँ अगर कोई आम इंसान एक चला जाए, तो जिस तरह की वो भूल-भुलैया थी, वहाँ इंसान बिल्कुल गुम हो जाता है। मगर हमने अल्लाह पाक की मेहरबानी से और टीम की दिन-रात मेहनत से हमने बाबा जी को वहाँ से बाजियाब करवा लिया, मगर मुल्ज़मान गिरफ़्तार ना हो सके क्योंकि वो बड़े शातिर और चालाक थे और हम कोई जानी नुकसान भी नहीं चाहते थे। हमने बाबा जी को बाजियाब करवा के तो वहाँ से निकलने की कोशिश की। तो जब रास्ते में बाबा जी से बात हुई तो बाबा जी ने बताया कि उन्हें किसी खातून ने कॉल की कि मैं बहावलपुर की रहायशी हूँ, तो आप सिंगल हैं। बाबा जी की अहलिया वफ़ात पा गई थी। तो खातून की बातों में आके, उनके लालच में आके, जो हनी ट्रैप जिसे आप कह रहे हैं आजकल, हनी ट्रैप का शिकार बाबा जी हो गए और बाबा जी को उन्होंने कहा जी कि हम आपको वहाँ पे बच्चों को तदरीस मदारस का भी काम लेंगे और आपको एक हैंडसम सैलरी भी देंगे। बाबा जी उनकी लालच में आके बहावलपुर चले गए। जैसे बहावलपुर जाते हैं, वहाँ से इन्हें कुछ नशीली चीज़ दे के तो वहाँ से आगे ज़िला कश्मोर में ले जाते हैं और वहाँ पे फिर उसकी फैमिली से तवान मांगा जाता है। अच्छा, तो आप ऐसे लोग जो कि इस तरह से सादा लोग होते हैं, जिस तरह सोशल मीडिया पे हम पोस्ट देखते हैं, इस तरह की लगी होती हैं, खवातीन की फ़ोटोज़ लगाई होती हैं, राब्ता कर रहे होते हैं, सादा लोचारियों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। उनको आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? आजकल मोस्टली लोग हनी ट्रैप का शिकार हो गए हैं। इसमें उम्र की कैद कोई नहीं। आप जवान देख लें, मिडल एज देख लें, बूढ़े देख लें, आप खुदारा किसी पे यकीन मत करें। आपको ऐसी पोस्टों को देखना भी नहीं चाहिए, बल्कि हम अब इस पे रिपोर्ट भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम इन पे भी काम कर रहे हैं, जो इस तरह की झांसे दे के लोगों को फंसाते हैं और उनके घर उजाड़ देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, देखें खुशकिस्मती है बाबा जी की कि वो 3 माह बाद अपने घर में खैरो आफियत से पहुँच चुके हैं। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਰਸੇ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ। मतलब खातून फ़ोन करती सी कि बच्चों को पढ़ाना है। ਖਤੂਨ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵੀ जी, जी। ਜੀ, ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿਆਂਗੇ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਜਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। तो कितनी देर तो राब्ता है बाबा जी ने? ਐਵੇਂ ਕੋਈ 10-12 ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਹਾ ਰਾਬਤਾ। ਲਾਲਚ ਬੁਰੀ ਬਲਾ ਪੁੱਤਰਾ, ਲਾਲਚ मारा मैं भज गया। इस इंटरव्यू का मकसद ये है कि हम सोसाइटी में एक अवेयरनेस के तौर पर पैगाम दे सकें कि आपने लालच में नहीं आना, इस तरह के किसी झांसे में नहीं आना, क्योंकि जान है तो जहान है और अपनी ज़िंदगी का सबसे पहले आपने ख्याल रखना है।